This video is about 7 habits that will solve 97% of your problems. And trust me, इन 7 में से अगर 5 habits भी आपने अपनी life में include कर लिए, then you will be at a very better place. I'm gonna cover each habit within 1 minute, so stay tuned. So the first habit is eat that frog. आपने ये बुक भी पढ़ी होगी और आप में से कई लोगों को पता भी होगा. Eat that frog यानी कि doing the hardest thing early in the morning. अगर आप अपने मूड के भरोसे बैठे रहे कि जब मेरा मूड होगा देन आई विल डू दैट हार्ड टास्क ऑफ द डे, देन तो आपका मूड कभी नहीं होने वाला. तो बेटर है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जस्ट गो एंड पिक दैट टास्क जो आपने अपने डे के लिए डिसाइड किया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, डू दैट फर्स्ट इन द मॉर्निंग. सेकेंड हैबिट इज मूव योर बॉडी एवरी डे. इट डजंट मैटर आप स्किनी हो, चबी हो या फिर एकदम फिट हो. मेक श्योर टू डेडिकेट 1 hour ऑफ योर डे इनटू डूइंग समथिंग दैट विल रिचार्ज योर माइंड एंड बॉडी. आपको वॉक करना पसंद है, आपको जिम में टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, कैलिस्थेनिक्स पसंद है, वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट, जस्ट गो एंड स्पेंड 1 hour ऑफ योर डे इन डूइंग दैट एक्टिविटी. टू गेट स्टार्टेड आप 21 days का चैलेंज ले सकते हो एंड कंटिन्यू टू डू दैट थिंग फॉर 21 days विदाउट अ फेल. And that's how habits are built. One reason that I have observed why some of us fail to do that 1 hour of activity every day is हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्टिक मेंटालिटी से लाइफ जी रहे होते हैं. हम सोचते हैं कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि 10 to 11 I will do workout session and for some or the other reason we fail to do so, then हम उस डे का वर्कआउट स्किप ही कर देते हैं. If for certain reason you fail to do that particular workout at 10-11 AM, तो आप उसको दिन के किसी और वक्त में रख लो, बट मेक श्योर टू डू इट. इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलेगा दैट यस, जो चीज़ मैंने डिसाइड की थी दैट आई एम डूइंग इट. चाहे भले ही जो टाइम मैंने डिसाइड किया था वो एक्टिविटी करने के लिए वो उस टाइम पर नहीं हो रही है, बट विद इन 24 hours आई एम पुटिंग दैट 1 hour ऑफ माई डे इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और दैट पर्टिकुलर वर्कआउट. थर्ड हैबिट इज प्लान योर डे. ये एक ऐसा डिफरेंशिएटर है जो डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर गोइंग टू हैव अ विन डे और अ लॉस्ट डे. अगर सुबह उठकर आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो प्लान ऑफ द डे कि मुझे क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, देन आई विल सिंपली गो एंड पिक माई फोन एंड स्क्रॉल रील्स. एंड ऐसा करते हुए आई विल वेस्ट एटलीस्ट 3 to 4 hours और मुझे आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब मैंने 3 से 4 घंटे अपने वेस्ट कर दिए. ऑन द अदर हैंड व्हेन आई हैव अ प्लान फॉर द डे, मुझे पता है आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट आई हैव टू डू. मुझे कौन सी वीडियो शूट करनी है, कौन सी वीडियो एडिट करनी है, कौन सा पोस्ट मुझे करना है और वॉट एवर माई डेली टास्क आर, मुझे आइडिया है. सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, आई विल जस्ट get ready with my work thing and I will complete that particular task within 3-4 hours. तो मैंने उन 3-4 घंटे में ही अपना काम complete किया and after spending my time in that work thing, I will be having a sense of achievement that yes, I had a good start of the day. But if I have wasted 3 to 4 hours of my day scrolling the reels or mindless doing things, not having any plan, not knowing what to do, then definitely I'm going to feel very sad, bad or demotivated about the whole day. So make sure to plan your day. और ऐसा करने के 2 तरीके हैं. या तो आप एक दिन पहले ही अपना डे पूरा प्लान कर लो कि आपको कल क्या करना है. सोने से पहले लाइक 12 बजे आप रात के डिसाइड कर सकते हो these are the things that I have to do tomorrow in the morning. या फिर आप सुबह जल्दी उठकर भी अपना half an hour स्पेंड कर सकते हो इन प्लानिंग योर डे. बेटर है कि आप दोनों मेथड ट्राई करके देखो एंड देन फिगर आउट, देन रीच टू अ कंक्लूजन कि मेरे लिए कौन सा मेथड ज़्यादा काम कर रहा है. फोर्थ हैबिट इज हर दिन कुछ नया सीखो. जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट हमें बता देता है कि मैं हंग्री हूँ, मेरे को भूख लगी है, और हम कुछ खाना खाते हैं एंड देन इट इज फीलिंग फाइन. बट ब्रेन के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है. Brain never tells us that it is hungry for knowledge. And when we are not learning anything new, our brain is losing its power. Our brain is like a muscle. It grows stronger when we use it and start to become weak if we don't use it. अगर आपने महीनों सालों तक कुछ भी नया नहीं सीखा तो सबसे खतरनाक इम्पैक्ट ये होगा that you will be mentally stagnant. Your curiosity will decline. हमारे अंदर जो तरह तरह के सवाल आते हैं, जो एक जिज्ञासा है नई चीजें जानने की, नई चीजें समझने की, सीखने की, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगी वक्त के साथ. अभी जो हमारा ब्रेन माहिर है अडेप्ट करने में, वो धीरे धीरे ये अडेप्टेबिलिटी की जो स्किल है ये भी लूज करना शुरू कर देगा. अभी जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी चैलेंज हमें दिया जाता है, वी आर एबल टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द चैलेंज. बट अगर हमने कुछ भी नया नहीं सीखा बहुत सारे सालों तक, बहुत सारे महीनों तक, then slowly this adaptability का जो skill है that will also start to fade away. Along with this, भगवान ने जितनी भी creativity हमें दी है
चाहे भले ही हम ये माने कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, बट स्टिल वी आर क्रिएटिव इन सम वेज और दी अदर। जितनी भी भगवान ने हमें क्रिएटिविटी दी है वो भी नष्ट होना शुरू हो जाएगी अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करेंगे इन लर्निंग न्यू थिंग्स और न्यू स्किल्स और न्यू लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, इमोशनल इम्पैक्ट तो होना ही है। द वर्ल्ड इवॉल्व्स रैपिडली। Not learning can leave you unprepared for changes in technology, work, and social dynamics. Habit number 5 is go to bed on time. One of the best things that we can do for our overall well-being is go to bed on time. It's a common occurrence these days कि हम लोग 2 बजे तक जाग रहे हैं, 3 बजे तक जाग रहे हैं. Even with me it happens कि I'm awake till 1 or 2 or even 3. But observe करने वाली बात ये है कि 10:30 या 11 बजे के बाद जो भी हम कुछ काम करते हैं it is mostly pointless. 90% of the things that we do are pointless. या तो हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कोई रैंडम टीवी शो देख रहे होते हैं और you might be partying with friends. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे हम सोचकर या ध्यान करके याद करके ऐसा सोचें दैट हाँ बहुत अच्छा चीज़ किया एंड आई वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एवरी सिंगल डे एंड इट विल चेंज माई लाइफ और इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। सो इट्स बेटर दैट वी रिफ्लेक्ट ऑन अवर डे कि आज का दिन कैसा रहा, जो भी टास्क मैंने आज के दिन के लिए सोचे थे क्या मैंने वो कंप्लीट किए या नहीं, एंड वी प्लान अवर नेक्स्ट डे। सो गो टू बेड ऑन टाइम एवरी डे एंड वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू गो ऑन बेड ऑन टाइम एवरी डे एट द सेम टाइम इज अवॉइड टेकिंग लॉन्ग नैप्स ड्यूरिंग द डे। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे की नींद ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको रात में वक्त पर नींद नहीं आएगी। हैबिट नंबर 6 इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हुज ओनली जॉब इज टू पुट यू डाउन एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम जहां पर ऐसे लोग हों जो तुम्हें इनकरेज करें, जो तुम्हें इंस्पायर करें, हु कीप्स यू अकाउंटेबल, हु हेल्प्स यू टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड द फाइनल हैबिट इज हैबिट नंबर 7, लर्न टू से नो। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज हैं, जो लोगों को ना कर पाने में उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है और उनकी इस इनोसेंस का लोग फायदा उठाते हैं। ऑफिस में उनसे हद से ज्यादा काम कराया जा रहा है, कलीग्स भी उनके इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर ओन मेंटल पीस एंड स्टिल सेइंग यस टू एवरीवन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच डे एंड इफ यू आर गोइंग टू से यस टू एवरीथिंग टू एवरीवन then you won't have the energy to do the things that are important to you. तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना कि कब हमें ना बोलना है। Learn to say no. जो चीज़ें आपको पता है you don't want to do, you know कि mental peace आपकी गड़बड़ होने वाली है after doing that particular thing, then you should not do it. Make decision for yourself. आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना रिसोर्स, इसकी कदर करना सीखना पड़ेगा। And for that to happen, you have to first of all learn how to say no. It's okay to say no. And one more thing, कई लोगों के पास ये होता है they want to give a genuine reason to say no, कि मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है ना कहने का। अगर आपका मन नहीं है कोई एक एक्टिविटी में पार्ट लेने का या ओवर वर्क करने का या जो भी सामने वाला आपसे बोल रहा है वो काम करने का, you just don't want to do it. It's okay. You don't have to over explain yourself कि मुझे इस वजह से नहीं करना। It's okay. Someone is offering you something and you are saying no. That's it. Done. अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो make sure to like this video. Let me know in the comments what are the problems that you are facing in your life so that I can make videos on those topics as well. चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। सम पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग माई इंस्टाग्राम हैंडल, द लिंक इज नॉट वर्किंग। तो इस केस में आई एम पुटिंग द इंस्टाग्राम हैंडल हियर, इट्स रूपाली के शुक्ला विदाउट एनी स्पेसेस और एनी साइन और एनीथिंग, ROOPALIKSHUKLA। तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आई शेयर सर्टेन थिंग्स ओवर देयर एज वेल। See you in next video. Till then, goodbye. Take care.